टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, बेस्ट बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं मुंबई यूनिवर्सिटी 2008 में पूछा गया सवाल। क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स ए दिया है, कंप्यूट करने बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए इनवर्स ऑल्सो बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ये फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही आसान है और अपन पढ़ चुके हैं इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ अपना सॉल्यूशन। अपने को मैट्रिक्स से ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है बता दीजिए। ये दिया है 3 2 2 और क्या दिया है 1 3 1 और दिया है 5 3 एंड 4। अपने को पहले निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो अपन जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स कैसा होता है, जो अपना क्या बोलना चाहिए कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो अपने को क्या मिलता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो पहले अपने को पूरे कोफैक्टर्स निकालने होंगे, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ A11। A11 क्या होता है -1 की पावर 1 + 1 M11। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आप चेक कर लीजिए, -1 का स्क्वायर M11 कितना है चेक कीजिए। M11 आ जाएगा 3134। पता है ना कैसे आया 3134, बहुत ही इजी है। ये A11 वाला कॉलम को A11 वाली रो को छुपा दीजिए, आपके पास बच क्या रहा है, ये चार चीजें बच रही हैं, है ना, ये और ये छुप गया 3134, तो वही उत्तर जाएगा। तो यहाँ पे आंसर अपना कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 - 3, 12 - 3 कितना होता है 9। ठीक है, तो ये आ गया। फिर अपन निकालेंगे A12। A12 क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 M12। M12 मतलब -1 का क्यूब, नेगेटिव साइन सामने आने वाला है। M12 कितना हो जाएगा 2 वाले कॉलम को 2 वाली रो को छुपा दीजिए, बच रहा है 1154 1154। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 - 5 -1 और बाहर वाला -1 बना देगा +1। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास A13 को अपन क्या लिखेंगे -1 की पावर 1 + 3 M13, मतलब ये बन जाएगा -1 की पावर 4 M13 की जगह कितना पुट करेंगे 1353। ये हो जाएगा 1353। आंसर कितना हो जाएगा 3 3 - 15, है ना, ये उतरेगा 3 3 - 15 आ जाएगा -12। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉलोइंग से मैट्रिक्स आ रहे हैं। और उसके बाद अपना उतरेगा A21 मतलब -1 की पावर 2 + 1। क्लियर है, और उसके बाद क्या उतरेगा अपने पास M21 मतलब -1 का क्यूब। M21 की जगह कितना उतरेगा, M21 उतार दीजिए, आ जाएगा 2 2 3 4 2 2 3 4। ओके, 2 2 3 4। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 चौक 8 8 - 6 2 और बाहर वाला नेगेटिव साइन तो -2। ठीक है, फिर उतरेगा हमारे पास A22 मतलब -1 की पावर 2 + 2 M22 मतलब ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 4। ओके, -1 की पावर 4 और M22 कितना हो जाएगा, M22 अपने पास हो जाएगा M22 3254। ठीक है, 3254। क्लियर है, कैसे आया ध्यान से देखिए। A22 ये वाला है, इसके कॉलम को इसके रो को छुपा दीजिए तो क्या बचा है 3254। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 3 चौक 12, 12 - 10 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा A23 -1 की पावर 2 + 3 M23 मतलब -1 की पावर 5 एंड M23 की वैल्यू अपने पास आने वाली है 3253। आंसर कितना हो जाएगा 3 3 9 9 और -10 -1 और बाहर वाला माइनस क्या बना देगा +1। क्लियर है, फिर आ जाएगा A31 -1 की पावर 3 + 1 M31 -1 की पावर 4 और M31 की वैल्यू क्या होगी चेक कीजिए। M31 मतलब ये M31 है, तो इसके कॉलम को इसके रो को छुपा दीजिए, क्या बच रहा है 2 2 3 1। तो ये उतरेगा 2 2 3 1। कितना आंसर हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव 2 - 6 -4। ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है 2 2 - 6 -4, तो ये आंसर आ जाएगा -4। फिर अपने पास उतरेगा A32। क्लियर हो रही है बात, समझ रहे हैं बातों को। ये कितना हो जाएगा A32 मतलब -1 की पावर 3 + 2, ये उतर जाएगा M32 मतलब -1 की पावर 5। क्लियर है ये बात, ठीक है, -1 की पावर 5 और ये कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए। ये हमारे पास उतरेगा M32 मतलब 3 छुपेगा, 3 वाले कॉलम को 3 वाली रो को छुपा दीजिए तो 3 2 1 1, तो उतर रहा है 3 2 1 1। क्लियर है, तो आंसर कितना हो जाएगा बता दीजिए
3 माइनस 2 1 और बाहर वाला माइनस तो मतलब -1। क्लियर है। अब आ जाएगा A33 मतलब -1 की पावर 3 प्लस 3, M33 मतलब -1 की पावर 6 और इसका मॉडुलस क्या उतरेगा, सॉरी डिटरमिनेंट क्या उतरेगा 3213। ठीक है 3213। तो आंसर कितना आ जाएगा 3 3 9 9 माइनस 2 7 और बाहर भी 7 है तो ये आ जाएगा अपना कोफैक्टर। पूरे कोफैक्टर हमने निकाल लिए। ठीक है अब इसी ये मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए देने वाले क्योंकि कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का क्या कर देते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स और कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है तो ये अपने पास क्या आ जाएगा चेक कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू अपनी निकल जाएगी। ठीक है तो मैं निकाल देता हूं एडजॉइंट ऑफ ए, यहां पे लिख देता हूं फिर उसे अच्छे से भी लिख दूंगा। मैं यहां पर लिख देता हूं एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए A11 A12 A13 मतलब ये लाइन से उतरेगा तो 9 1 माइनस 12 ये आ गया। फिर आ जाएगा -2 2 1 क्या उतरेगा -2 2 1। फिर अपने पास क्या उतरेगा -4 -1 7 -4 -1 एंड 7। ठीक है ये हमारा मैट्रिक्स उतर गया। ठीक है तो चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके इतना पूरा नोट कर लेना है ना, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। ठीक है और मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स। क्लियर है तो मैं इसे रफ कर रहा हूं और मैं यहां पर लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स जो मेरा आंसर आ चुका है। और देखिए ऐसे क्वेश्चंस में प्लस माइनस साइन का बड़ा गड़बड़ होता है ना, तो ध्यान दे रखना प्लस माइनस साइन को, वरना पूरी गड़बड़ हो जाती है पूरी क्वेश्चन है ना, इतनी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए जो मैंने कंप्यूट किया कितना आया 9 1 -12 -2 2 एंड 1 और आ रहा है -4 -1 एंड 7। ठीक है ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए आया। अब मैं निकाल लूंगा क्या ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे चाहिए अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए अपन क्या करेंगे इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू आप क्या कर सकते हो एक्सपांड कर सकते हो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक्सपांशन बाय लाप्लास एक्सपांशन ठीक है ऑफ मैट्रिक्स ए बाय रो 1। ठीक है लाप्लास एक्सपांशन मैंने कर दिया, लाप्लास एक्सपांशन क्लियर है, लाप्लास एक्सपांशन ऑफ मैट्रिक्स ए बाय रो 1। ठीक है तो क्या आंसर आएगा चलिए चेक कर लेते हैं, फिर अपना ए इनवर्स भी निकल जाएगा। तो अपन फिलहाल निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, रो 1 के थ्रू करना है तो मतलब 3। देखिए -1 की पावर 1 + 1 3 और इसमें आ जाएगा ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉरी माइनर ऑफ A11। माइनर ऑफ A11 कितना है 3 1 3 4 क्लियर। फिर प्लस -1 की पावर 1 + 2 और मल्टीप्लाई होगा 2 और माइनर ऑफ A12। माइनर ऑफ A12 कितना है 1 1 5 4 क्लियर है। उसके बाद उतरेगा प्लस -1 की पावर 1 + 3 एंड 2 की जगह फिर से 2 ही आएगा और माइनर ऑफ A13 कितना हो जाएगा 1353 कोई दिक्कत है। अरे भाई देखो ये पहले A11 है 3 तो वो उतारा और उसका कोफैक्टर -1 की पावर 1 + 1 3 1 3 4 ठीक है। फिर 2 लिखा ये 2 -1 की पावर 1 + 2 और इसका माइनर A12 का माइनर क्या है 1 1 5 4 तो वो उतारा। फिर ये वाला 2 और -1 की पावर 1 + 3 क्योंकि A13 का माइनर निकालना है तो 1353 क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा तो अपना आंसर आ रहा है ये 3 उतरेगा 3 चौक 12 -3 ये -2 उतरेगा 4 -5 ये 2 उतरेगा 3 -15 तो आंसर अपने पास आ जा रहा है 12 -3 3 9 3 27 -1 तो ये हो जाएगा +2 और -12 तो ये हो जाएगा -24 तो ये हो जाएगा 27 - 24 3 3 और 2 5 मतलब 5 आया तो दैट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 5। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले इतना नोट कर लेना। तो मैं निकाल देता हूं यहां पर ए इनवर्स। ओके तो ये मेरे पास आ गया है क्या है भावनाओं को समझिए, मेरे पास आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5। ठीक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई है 5। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/5 और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो आया है वो कितना आया है 9 -2 -4 1 2 -1 -12 1 एंड 7 दैट इज माय ए इनवर्स। क्लियर है ये मेरे पास आ गया ए इनवर्स। अब मुझे क्या बोल रहा है
कि ऑल्सो फाइंड द मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू इतना फॉलोइंग। ठीक है, तो आप चलिए मैट्रिक्स बी की वैल्यू निकालते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो निकाल लेते हैं। इसको पहले नोट कर लेना आप लोग, वीडियो पॉज करके, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए मैट्रिक्स बी और मेरे को दे दिया कि ए बी इक्वल टू फलाना फलाना है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, ए बी इक्वल टू क्या दिया है, 342 342 161 161 एंड 564 564। ठीक है, और आप जानते हो बी इधर ही रहे, ए इनवर्स उधर चले जाए तो ये बन जाएगा ए इनवर्स और फिर आ जाएगा 342 161 56 एंड 4 और ए इनवर्स की भी वैल्यू मेरे को दे दिया 1/5 ये वाला पूरा, तो मैं इसे ही उतार दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए मैं यहीं पर लिख देता हूं, ये मेरे को देगा बी इक्वल टू ये ए इनवर्स हो गया, ए इनवर्स और ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 342 161 एंड 56 एंड 4। क्लियर है, अब बस मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, उसे 1/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो चलिए मैं ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर का रफ करूंगा, आप लोग नोट कर लेना है ना। मैं इसे रफ कर देता हूं, अब आप बात को समझिए, मैं इसे भी मिटा दे रहा हूं और दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि मुझे मैट्रिक्स बी मिल जाए। ठीक है, तो मैं यहां पर निकालता हूं मैट्रिक्स बी को, मैट्रिक्स बी इक्वल टू हो जाएगा 1/5 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या बनेगा चलिए चेक करते हैं। पहली रो पहला मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9 3 जा 20, चलिए लिख ही देता हूं ताकि आप सबको समझ में आए। 9 इंटू 3 फिर -2 इंटू 1 फिर -4 इंटू 5। क्लियर है, इतना हुआ। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 9 इंटू 4। ठीक है, 9 इंटू 4 -2 इंटू 6 -2 इंटू 6 -4 इंटू 6 -4 इंटू 6। ठीक है, फिर आ जाएगा पहली रो थर्ड कॉलम 9 इंटू 2 9 इंटू 2। ठीक है, 9 इंटू 2, उसके बाद क्या आ जाएगा 9 इंटू 2 के बाद -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 और -4 इंटू 4 -4 इंटू 4। ठीक है, ये हुआ। फिर क्या हो जाएगा, दूसरी रो पहला कॉलम तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 2 इंटू 1 2 इंटू 1 एंड -1 इंटू 5 -1 इंटू 5। ठीक है, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 4 1 इंटू 4 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 और -1 इंटू 6 -1 इंटू 6। फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 इंटू 1 2 इंटू 1 एंड -1 इंटू 4 -1 इंटू 4। क्लियर। फिर तीसरी रो पहला कॉलम -12 इंटू 3 -12 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5। क्लियर। फिर -12 इंटू 4 -12 इंटू 4 और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 एंड 7 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 6। क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा तीसरी रो तीसरा कॉलम -12 इंटू 2 -12 इंटू 2 ओके -12 इंटू 2 फिर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 और प्लस 7 इंटू 4 है ना प्लस 1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4। क्लियर है। ये मैंने दिया, थोड़ा स्पेस कम था तो मैंने इधर उधर एडजस्ट कर दिया है, आप लोग समझ जाएंगे है ना। तो चलिए हमें अच्छा बाहर 1/5 है। ठीक है, तो इसे अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आएगा। आंसर आ जाएगा हमारे पास b इक्वल टू 1/5 और ये सॉल्व होने के बाद क्या आ रहा है चलिए चेक करते हैं। 9 3 जा 27 27 माइनस 2 हो जाएगा आपका 25 25 माइनस 20 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 5। ठीक है। फिर 9 इंटू 4 36 36 माइनस 12 24 24 माइनस 24 हो जाएगा आपके पास 0। 9 इंटू 2 18 18 माइनस 2 16 16 माइनस 16 हो जाएगा आपके पास 0। 1 इंटू 3 हो जाएगा 3 3 प्लस 2 5 5 माइनस 5 हो जाएगा 0।
4 4 इंटू प्लस 12 हो जाएगा 16, 16 माइनस 6 हो जाएगा आपके पास 10, ठीक है। और 2 2 इन प्लस 2 हो जाएगा 4, 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 36 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 35, माइनस 35 प्लस 35 हो जाएगा 0, फिर आ जाएगा माइनस 48 प्लस 6 माइनस 42 प्लस 42 हो जाएगा 0, माइनस 24 प्लस 1 माइनस 24 प्लस 1 माइनस 23, माइनस 23 प्लस 28 मतलब हो जाएगा प्लस ऑफ 5। तो आपका बी मैट्रिक्स जो आ रहा है उसका आंसर आ रहा है 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 1। दैट इज योर मैट्रिक्स बी। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी 2007 और 2006 लगातार पूछा गया ये वाला सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये दिया एस आपको एक मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट्स है 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0 एंड इफ ए इज इक्वल टू ये दिया फॉलोइंग मैट्रिक्स देन शो दैट द एस ए इनटू एस इनवर्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना, शो करना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले अपने को एस इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि दिख रहा है, तो अपन एस इनवर्स की निकाल देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ एस इनवर्स। क्लियर है, तो यहां से अपन चालू करते हैं सॉल्यूशन। और एस इनवर्स निकालने के लिए हमको सारे कोफैक्टर्स निकालने होंगे। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ a11। a11 क्या होता है आप सभी जानते हैं, -1 की पावर 1 + 1 m11। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर अपन कैसे निकाल सकते हैं आप, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 और ये m11 कितना हो जाएगा, m11 आप जानते हैं 0 1 1 0 हो जाएगा, 0 1 1 0। ठीक है, तो आंसर आप लोग को दिख ही होगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा -1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास -1। ठीक है, a11 आ गया। फिर अपने को निकालना होगा a12। तो a12 क्या होता है, -1 की पावर 1 + 2 m12। m12 मतलब -1 की पावर 3 और m12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी चेक कर लीजिए। m12 आपके पास आ जाएगा 1 1 1 0 1 1 1 0। तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा नेगेटिव साइन बाहर और ये अंदर भी नेगेटिव, तो बन जाएगा +1। क्लियर है। फिर आ जाएगा आपके पास a13। a13 क्या होता है, -1 की पावर 1 + 3 m13 मतलब -1 की पावर 4 और m13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m13 चेक कर लीजिए। m13 आपके पास हो जाएगा 1 0 1 1 1 0 1 1। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 1 और ये भी बाहर 1, तो +1 ही आंसर होगा। ठीक है, फिर हो जाएगा आपके पास a21 मतलब -1 की पावर 2 + 1 m21 मतलब -1 का क्यूब और m21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 1 1 0 1 1 1 0। तो आंसर कितना हो जाएगा, -1 +1 आंसर आएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास a22 -1 की पावर 2 + 2 m22 मतलब हो जाएगा -1 की पावर 4। m22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास -1। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास a23 -1 की पावर 2 + 3 m23 मतलब कितना हो जाएगा आप चेक कर लीजिए। ये हो जाएगा आपके पास -1 की पावर 5 और इसे सॉल्व करना है तो m23 कितना हो जाएगा, 0 1 1 1। ठीक है, 0 1 1 1 कैसे निकाल रहा हूं समझ लो ना। जैसे m23 -23 क्या निकलेगा, 23 वाला कौन है, ये 1, ये वाला 1 2 3 है, तो इसके रो को इसके कॉलम को छुपा दीजिए। क्या दिख रहा है, 0 1 1 1, तो वही लिख रहा हूँ 0 1 1 1। और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 0 × 1 क्या हो गया 0, -1 × 1 कितना हो गया 1, तो आंसर आ जाएगा -1 और ये बाहर वाला माइनस, क्योंकि -1 की पावर 5 नेगेटिव ही आएगा, तो -1 क्या बन जाएगा, +1। ठीक है, फिर आ जाएगा a31 -1 की पावर 3 + 1 m31 मतलब -1 की पावर 4। m31 की वैल्यू कितनी है, m31 आपका हो जाएगा 1 1 0 1। ठीक है, 1 1 0 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है। फिर आ जाएगा आपके पास a32 मतलब -1 की पावर 3 + 2। क्लियर है, और m32 मतलब -1 की पावर 5 और m32 कैसे निकलेगा, m32 हो जाएगा 0 1 1 1 0 1 1 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 1 -1 और बाहर वाला +1 आंसर आएगा। ठीक है, -1 आएगा और ये बाहर वाला नेगेटिव तो प्लस बना देगा। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास a33
क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 प्लस 3 m33, मतलब हो जाएगा -1 की पावर 6, m33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 1 1 0 तो आंसर कितना हो जाएगा 0 -1, बाहर वाला भी +1 है, तो आंसर हो जाएगा -1। क्लियर है? तो ये आपका आ जाएगा, इससे क्या एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ एस, सॉरी अपने को क्या मिल जाएगा, अपन एस से निकाल रहे हैं तो एडजॉइंट ऑफ एस मिल जाएगा। तो पहले आप लोग वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लेना, मैं एडजॉइंट ऑफ एस को कहीं साइड में लिख देता हूं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ एस अपना क्या आ रहा है चेक कर लीजिए, ये लाइन से लिख लीजिए -1 प्लस -1 1 1, फिर क्या आ रहा है 1 -1 1, क्या आ रहा है 1 -1 1, फिर क्या आ रहा है 1 1 -1 1 1 -1, ये अपना एडजॉइंट ऑफ एस की वैल्यू आ रही है। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसे रफ कर देता हूं पूरा। क्लियर है, बात को समझते चलिएगा। ठीक है, आपने पहले एडजॉइंट निकाला सारे एलिमेंट्स का, सॉरी कोफैक्टर निकाला, और उसी कोफैक्टर की मदद से उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ऑफ एस वाला मैट्रिक्स निकाल रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ गया है एडजॉइंट ऑफ एस, कितना आया है -1 1 1 -1 1 1 1 एंड -1। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ एस वाला मैट्रिक्स आया हमारे पास। अब हमको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ एस। डिटर्मिनेंट ऑफ एस कैसे हो जाएगा, आप एक्सपांड कर देते हैं, एक्सपांड बाई r1, एक्सपांड बाई ρ1 कर देते, तो पहला एलिमेंट तो 0 हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 1, और उसका माइनर, इस 1 का माइनर क्या क्या आएगा 1 1 1 0। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1 1 0, फिर आ जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 3, एलिमेंट क्या है 1, और इसका माइनर क्या हो जाएगा, लास्ट वाले 1 का माइनर हो जाएगा 1 0 1 1 1 0 1 1। आप बोलोगे पहला वाला क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि पहला वाला 0 है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा आंसर पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं ले रहा हूं। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगा नेगेटिव, और ये 0 फिर -1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव, और ये आ जाएगा 1, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 1 + 1 2, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एस आ रहा है 2, तो एडजॉइंट ऑफ एस भी आ गया, तो एस इनवर्स निकल जाएगा। एस इनवर्स कितना हो जाएगा, एस इनवर्स हो रहा है एडजॉइंट ऑफ एस अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एस, तो आंसर आ रहा है 1/2, और मैट्रिक्स आ रहा है आपके पास -1 1 1 1 -1 1 एंड 1 1 -1, दैट इज माय एस इनवर्स। क्लियर है, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो अब अपन निकालेंगे एस ए एस इनवर्स। क्लियर है, तो अब निकालेंगे एस ए एस इनवर्स, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं एस ए एस इनवर्स क्या है, उसको डायगोनल मैट्रिक्स प्रूफ करना है ना। तो यहां पे मैं निकाल लेता हूं एस ए एस इनवर्स। तो एस मैट्रिक्स क्या है, एस मैट्रिक्स है 0 1 1 1 0 1 1 1 एंड 0। ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है देखिए 1/2 भी है बीच में, है ना, तो यहाँ पे 1/2, और मैट्रिक्स में क्या जा रहा है 4 -1 1, और ये हो जा रहा है -2 3 -1, और ये आ जा रहा है 2 1 एंड 5। ठीक है, और ये मैट्रिक्स भी है हमारे पास, कौन सा मैट्रिक्स, एस इनवर्स, कितना आ रहा है 1/2 -1 1 1 -1 1 1 1 एंड -1। क्लियर है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके एक डायगोनल मैट्रिक्स लाना है। समझ में आ रही है बात, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, डायगोनल मैट्रिक्स लाना है। ठीक है, तो कैसे आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए पहले ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, फिर जो आंसर आएगा उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1/2 को बाहर कर देते हैं, 1/4 ला लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं बाहर लिख देता हूँ 1/4, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1/4 बन गया। अब पहले ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, है ना। पहली रो पहला कॉलम 0 × 4 0, 1 × -2 -2 और +2 हो गया 0। पहली रो दूसरा कॉलम 0 × -1 0, 1 × 3 3 3 और +1 हो गया आपका 4, 0 -1 5 हो जाएगा 4। ठीक है, 1 से 4 0 और 2 4 और 2 6, -1 0 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। फिर हो जाएगा 1 0 5, तो कितना हो जाएगा 6 1। अब देखिए पहली रो तीसरी रो पहला कॉलम 1 × 4 कितना हो गया 4। ठीक है,
4 माइनस 2 2 और 2 ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर क्या आ जाएगा -1 और ये 3 2 ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर 1 -1 0 0 × 5 ये भी आ जाएगा 0। क्लियर हो रहा है ये बात, समझ गए, ठीक है। तो ऐसे ही आंसर आएगा। उसके बाद अपने पास क्या आएगा, एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। 606 में कोई डाउट है, ये हो जाएगा 4 ये 0 ये 2 4 + 2 6 ये आ रहा है, ओके। फिर 1 ये आपका 0 और ये 5 6, ठीक सही आ रहा है ना। अब इसके बाद ये वाला बच गया, ये मैट्रिक्स को लिख देता हूँ। क्या आ रहा है अपने पास, -1 1 1 1 -1 1 एंड 1 1 एंड -1, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो 1/4 बाहर है हमारे पास। अब देखिए पहली रो पहला कॉलम 0 4 4 कितना हो गया 8, फिर 0 -4 + 4 कितना हो गया 0, फिर 0 +4 -4 कितना हो गया 0, फिर 6 -6 0 6 कितना हो गया 0, 6 और 6 कितना हो गया 12, फिर कितना हो गया 6 0 -6 0, फिर 2 -2 + 2 0 और ये भी 0, 2 -2 0 0, फिर 2 2 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। क्लियर है। अब 1/4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है अपने पास 2 0 0 0 3 0 एंड 0 0 एंड 1। दैट इज माय डायगोनल मैट्रिक्स, यही मेरे को शो करना था, ठीक है। तो आपको बोला था शो दैट एस इनवर्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो देख लीजिए एस इनवर्स क्या आ रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है। क्लियर है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सब देखते हैं पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी 1999 में पूछा गया सवाल, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स शो दैट a + a' इज अ सिमेट्रिक एंड a - a' इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए मानते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। लेट अस एज्यूम दैट, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्या लिखता हूँ, लेट अस एज्यूम दैट b इज इक्वल टू a + a', ठीक है। और मैं क्या करता हूं, दोनों साइड क्या कर देता हूं, ट्रांसपोज ले लेता हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b' इक्वल टू a + a' का होल डैश। तो ये क्या बन जाएगा, b' इक्वल टू बन जाएगा a' + a' का डैश। तो ये क्या बन जाएगा, b' इक्वल टू a' + a। क्लियर। और अब कम्यूटेटिव लॉ से अकॉर्डिंग जानते हो b' इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन इसे a + a'। तो दिख रहा है हम लोग को b' किसके इक्वल आ रहा है, b के। समझ में आ रही बात, b' किसके इक्वल आ रहे हैं, b के, है ना। हेंस a + a' इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर मैं क्या किया, मैं यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगाया हूँ, कौन सा, a + b का डैश क्या होता है, a' + b'। ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर मैंने क्या लगाया, यहाँ पे मैंने लगाया कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ मैंने अप्लाई किया है। कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, a + b और b + a दोनों इक्वल होता है मैट्रिक्स में। समझ में आ रही है बात। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि a + a' सिमेट्रिक कैसे हुआ। क्लियर है। तो देख रहे हैं आप, मैंने इसे b मान लिया था, फिर दोनों से ट्रांसपोज ले लिया और मैं देख रहा हूँ b' किसके इक्वल आ रहा है, b के, मतलब ये सिमेट्रिक है, ठीक है। और रही बात स्क्यू सिमेट्रिक की, तो उसे अपन कैसे करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए अपन इस मैट्रिक्स को मान लेंगे c। क्लियर है। पहला आप वीडियो पॉज करके अपना नोट कर लेना। अब मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ठीक है, और मैं सेकंड वाले को प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड वाला कैसे प्रूफ होगा, बहुत ही आसान चीज, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, लेट अस अज्यूम दैट c इक्वल टू a - a', ठीक है। टेकिंग ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, c' इक्वल टू a - a' का डैश। तो क्या हो जाएगा, c' इक्वल टू a' - a' का डैश, मतलब ये क्या हो जाएगा, c' इक्वल टू a' - a, ठीक है। यहाँ से माइनस से कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a - a'। तो ये क्या है, ये इक्वल आ रहा है माइनस ऑफ c के। हेंस a - a' जो मैट्रिक्स बनेगा a - a', वो कैसा होगा, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
Thank you very much for watching this video. Please like this video and share with your friends. And if you are new to this channel, please subscribe to our channel and press on the bell icon for getting new updates and notifications. See you soon in our next video.